वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। मैंने जब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म को या रूहानियत को समझने की कोशिश की ना, तो वहाँ पे हर एक जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं, एक ही बात बार बार ना सुनने को मिली कि अपने आप को फना कर दो, अपने आप को ख़त्म कर लो, मैं मार दो, अपनी सब कुछ कर दो। तो नहीं थी समझ आती ये किस तरह हो सकता है, ये क्या चीज़ है, मैं किस तरह ख़त्म हो सकता हूँ, फना होना क्या चीज़ है ना। खैर, तो बस ये कोशिश थी, मैंने कहा कि यार ये करना है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना है मैंने, कि वो कौन सी स्टेट है कि जिधर मैं नहीं रहूँगा। तो जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मैंने जो चीज़ समझी वो ये थी कि मैं तो कहीं था ही नहीं, मैं तो पहले भी नहीं था। ये एक इल्यूजन थी मुझे, ये हम सबको एक गलत फहमी है, एक इल्यूजन कि आप हो, बट आप नहीं हो। एक नथिंगनेस, जब आप अपने अंदर जाते हैं ना, एक ज़ीरो, एक सिफर, उसको जब हम जाके देखते हैं ना, आपको पता है लोग अजीब भाग दौड़ों में लगे रहते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि क्या फजूलिया है। तो मैं बड़ा एंटी सोशल सा बंदा हूँ, ये लोगों के साथ बात करना जो है ना, वो मैं उसको इन्जॉय नहीं करता, क्योंकि हमेशा मैं बोलता रहता हूँ दो चार किस्म की चिप्पें डली हुई हैं, उस किस्म की बातें, पैसे किस तरह कमाने हैं, ये बिज़नेस किस तरह करना है, ये कैसे करना है, फ़लाँ की टिनकना क्या करना है, उसका बच्चा नहीं हुआ, उसके बच्चे हो गए हैं, उसका ये हो गया, उसका फ़लाँ हो गया, इसका टिनकना हो गया, टैक्स किस तरह बचाना है, ये करना है वो। इसके अलावा मुझे तो कोई बात नहीं, वो एक किस्म की चिप है उसी तरह। चाहे उनसे आप पॉलिटिकल गुफ्तगू कर लो या किसी भी किस्म की आप बातें कर लो, ये ही पैटी टॉक्स हैं और मुझे इनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो होता क्या है कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे होते हैं, आपको पता है, दौड़ लगाते रहते हैं एक अजीब व गरीब से। लोगों से पूछो, आप कहते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या होगा, रोटी कमाना। तो हालांकि आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए आपका। तो बस क्योंकि उनको भागना है, और भागना किस चीज़ से, उस नथिंगनेस से, उस सिफर से कुछ ना कुछ देना है। आप सुनते हो जी, लाइफ का तो कोई गोल होना चाहिए, और लाइफ का गोल क्या बनाते हैं, हमें बड़ा अमीर हो जाना है, हमने बिलियनियर हो जाना है, हमें कोई बड़ी जगह पे जाके बैठ जाना है। और वो क्या होता है आपका ये जो शौक है, एक तो ये है ना कि आपने अपने आप से भागना होता है, उस नथिंगनेस से भागना होता है। इन द एंड तो आप हो ही नहीं, हम सब बिल्कुल खाली, नथिंग। पर ये जो चीज़ है ना कि आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ होना है, वो हमने सिर्फ अपनी ईगो पालनी होती है। जितना बड़ा कारनामा कर लोगे उतनी ज़्यादा ईगो खुश हो जाएगी। हल्की छोटी छोटी पोजीशंस किसी को मिल जाती हैं ना, वो उसको उसकी ईगो ज़रा हो जाती है ना, वो फिर इंजॉय करता है, पागल पागल किस्म की हरकतें करता है। वो देखता है कि वो जो एल्यूजनेटिव किस्म की उसको पावर मिली है, उसके अंदर रह के ना अजीब व गरीब किस्म का उसका घमंड होता है। और मैं इस तरह की हर इंसान के अंदर मुझे चीज़ें चूँकि नज़र आ रही होती हैं, मुझे बदबू आती है इन लोगों से, बदबूदार लोग हैं। They think they've done something, और इन द एंड वो सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे होते, अपने आप से भाग रहे होते हैं। और एक जो 2 नंबर ईगो, वो जो मैं जो कभी होती ही नहीं है, वो जो एक इल्यूजन है, उसको मज़ीद बड़ा करते जाते हैं। मुझे फर्स्ट, बचपन से ही मुझे फर्स्ट आना है। क्यों फर्स्ट आना है? क्योंकि बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। पूरा सिस्टम इसी तरह क्रिएट किया। और ये सारी चीज़ें हमें इन द एंड क्या कर रही होती हैं, हमारी ईगो बूस्ट कर रही होती हैं।
वो करते 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 लोग फिर कोई हिटलर बन जाते, कोई स्टालिन बन जाते, बड़े बड़े, बड़ा बनना है ना सारों को। तो ये पागलपन जो है ना, इससे आपको निकलना है। और ये कब हो सकता है? जब आप उस नथिंगनेस को, उस सिफर को फील कर सको। आप हर रोज मेडिटेट करते हो, उस खालीपन को फील करते हो, उसके साथ वक्त गुजारते हो, वो डीप होती जाती है, डीप होती जाती है। वो बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह मौत होती है। आप अगर हर रोज उस मौत को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, उस खालीपन को, उस खामोशी को, उस नथिंगनेस को, तो मौत आपको क्या बिगाड़ लेगी? और खाई इसमें गिरने से तो वो डरेगा ना जो ऊपर खड़ा है, जो ऑलरेडी खाई के अंदर जाके वो तसल्ली से वो बिस्तर बुस्तर बिछा के लेटा हुआ है, उसको खाई क्या डराएगी? तो मेडिटेशन सबसे ज़रूरी जो दो चीज़ें करती है ना, आपके खौफ किस तरह मिटा देती है। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, लाओ त्से बोलता था कि अगर आप हर जंग जीतना चाहते हो ना, मुकाबला ही ना करो। कोई यार मुझे लड़ना ही नहीं है, तू कर ले जो करना है। फिर कौन सी जंग होगी? जंग बनती नहीं है, क्योंकि आप जंग लड़ ही नहीं रहे हो। बिल्कुल इसी तरह जो रेजिस्टेंस है ना, आप जितना रेजिस्ट करोगे, ये कार्ल गुस्ताव जंग बोलता था कि आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना ही वो परसिस्ट होती जाएगी। आपकी रेजिस्टेंस जो है वो परसिस्टेंस है। आप जितना ज़्यादा लड़ते जाओगे वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ दी जाएगी, वो उतनी ज़्यादा ही रहेगी। आप, मैं जैसे बोलता हूँ ना कि एंग्जाइटी से लड़ना है, ठीक है, मतलब आप जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़े ना, उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ एक डील क्रिएट करें, खुद ब खुद वो गायब हो जाएगी। हम क्या करते हैं? लड़ते हैं, टांगे मारना, ये करना, वो हम रिस्पोंड करते हैं उसको, मुझे नहीं होना यार, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। उस रिस्पोंड करने में हम उसको एक एनिमी समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। तो वो हमारी उस रेजिस्टेंस की वजह से वो फिर परसिस्ट करती है, वो उधर ही रहती है। तुम्हें रेजिस्ट नहीं करना। मौत आ रही है, जा रही है, वो मौत अपना काम करे, खौफ खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि एक उल्लू के पट्ठों वाली रेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते जाओ, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड तो मैं नथिंग यार। तो मैं क्यों इस दौड़ के अंदर पड़ूंगा, इस पागलपन में क्यों पड़ूंगा? ये खौफ भी ख़त्म हो गया आपके अंदर से। बस ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना किया बस, ठीक है, दैट्स ऑल। और फिर आपकी ईगो वो किधर जाएगी? वो जड़ से ही उखड़ जाएगी। सो अगर आप, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको शौक है मुझे स्पिरिचुअल पाथ समझना, ये आप उसको समझ जाओगे खुद ब खुद अपने अंदर ही, सिर्फ रेगुलर मेडिटेट करने से, रेगुलर मुराकबा करने से। और वो कतन कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं तो उसके, अगर मैं कहूँ कि आप छोटे छोटे से एक स्टेप्स समझ लो कि आपने स्टेप सबसे पहला ये है कि आपने अवेयर हो जाना है अपनी बॉडी मूवमेंट्स को लेके, ठीक है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि मैं दिन के 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी मूवमेंट जो है ना वो अवेयरनेस के साथ करूँगा। कि अगर मैं अपना ये हाथ मूव कर रहा हूँ तो अवेयरनेस, पूरी मैकेनिकल नहीं कि मतलब इस तरह कर लिए, इस तरह हम जैसा कर रहे हैं, मैं इस तरह के बैठ गया हूँ, आपको नहीं पता होगा, आप जिस तरह इस टाइम बैठे हो आप बिल्कुल मैकेनिकल बैठे हो। कोई भी जो सुनने वाला होगा वो जिस भी अभी पोजीशन में होगा वो बिल्कुल मैकेनिकल ही हुई होगी। अब आपने उसी पोजीशन को अगर साइड पे इस तरह करके दोबारा से अवेयर होके कर लेंगे तो वो अवेयरनेस है। तो पहला चीज़ ये कि अपने आप बॉडी को आपने कोशिश करनी है कि मैं अवेयरनेस के, अगर चलता हूँ, अगर मैकेनिकल चल रहा हूँ, ग्रेस आ जाएगी एक, अगर आप उसको होश के साथ चलना शुरू कर दो। जब ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएगी अपनी बॉडी को,
उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप, वो स्टेप है अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना कि वो आ रही हैं, उनको देखो, अच्छा ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना थॉट्स ऑब्जर्विंग का, ठीक है, जो थर्ड फाइनल स्टेप जहाँ पे मैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ शुरू से इस वीडियो में, वो स्टेप है जहाँ पर आपकी थॉट्स सिर्फ ऑब्जर्व करते करते आप बैठ के अपनी थॉट्स को देख रहे हो। अच्छा अरसलान ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। फिर एक स्टेट आती है, कोई थॉट नहीं होती। ये वो मिरेकल है मुराकबे का कि आप थॉटलेस स्टेट के अंदर चले जाते हैं, नथिंग, और उसके अंदर पीस, सुकून, उसमें कुछ भी नहीं होता, आप खुद भी नहीं होते। तो अगर आप उसको एक दफ़ा फील कर गए, आप स्पिरिचुअलिज्म समझ जाओगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस ढकोसले में हूँ, क्योंकि ये मेरी हकीकत है, ये ऑब्जर्वर देख रहा था, उधर कुछ भी नहीं है। हम उस नथिंगनेस से, उस चीज़ से डरते हैं और हम अजीबोगरीब रेस से और अजीबोगरीब फजूलियात के अंदर पड़े रहते हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ आज का ये है कि हर इंसान को डेली चाहे 2 मिनट के लिए हो या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, जितना भी हो, मेडिटेट लाजमी करें, मुराकबा लाजमी करें। आज के इतने पैगाम था। अल्लाह हाफिज़।